हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। मैथ्स के लिए में स्वागत है आपका। फंबल हो जाता है तो मैथ्स के लिए में स्वागत है आपका। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, ये आपको सॉल्व करना है। कितना इजी है, इतनी इजी क्वेश्चन, देखो कितना आसान है ये सब, बहुत इजी है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देखो जब हम क्या कुछ नहीं, देखो हमारे पास वैल्यूज होती है, हमारे पास वैल्यूज है सबकी। देखो sin 60 cos 30 cos 60 sin 30 सबकी वैल्यू पता है, पुट करो और सॉल्व करो, बहुत आसान है। तो फर्स्ट में देखो सॉल्यूशन 1, इसमें जब हम sin 60 की वैल्यू करेंगे, sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में cos 30 है ना, देखो कोई साइन नहीं है दोनों के बीच में, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2। टेबल मैंने कराई हुई है, देख लेना वीडियो, ठीक है। अगला cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 30 की वैल्यू भी वही होती है 1/2, क्योंकि साइन जो रास्ता पकड़ता है cos उसका उल्टा रास्ता पकड़ता है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 है ना, √3 × 3 2 × 2 4 और 1 × 1 1 और 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहां से आ गया आपके पास 4/4, खत्म, 1 आंसर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड इतना इजी, कितने इजी क्वेश्चन दे देते हैं ये। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये tan 45 का स्क्वायर है, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी यहां पे क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस में देखो cos 30 का स्क्वायर है, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो क्या हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 की वैल्यू भी क्या होती है √3/2, तो ये sin 60 का स्क्वायर है, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया, सही है ना, सही है। अब इसको देखो, ये कितना हो जाएगा 2 × में 1, ये हो जाएगा 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, खत्म, 2 आंसर आ गया, बस। थर्ड देखो, तो थर्ड सोल्यूशन देखो, देखो क्वेश्चन अपना वो रहा। अब देखो वहां पे हमें cos 45 की वैल्यू चाहिए, sec 30 की वैल्यू चाहिए और cosec 30 की वैल्यू चाहिए, तो ये सारी वैल्यू आपको पता है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या होती है 1/√2। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है cos 30 का उल्टा, रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, ठीक है। और cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो, 1 को इधर मल्टीप्लाई, √3 को इधर मल्टीप्लाई, दोनों को आपस में, तो ये क्या आ जाएगा 1/√2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस में 2√3 अपॉन में √3, ठीक है। अब एक चीज देखो, कभी कभी कई बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कैसे करना है, तो देखो आप क्या करो, देखो ये जो पूरी वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू के डिवाइड में है ना। मान लो जैसे आपके पास कभी ऐसे होता है a/b, तो आप उसको कैसे लिख लेते हो a/b, या फिर आपको ऐसे दे रखा होता है तो आप उसको ऐसे लिख लेते हो। तो मेरे पास ऐसे दे रखा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस में 2√3 अपॉन में √3। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको इस चीज में कंफ्यूजन होती है, ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। फिर लिखने के बाद इसको पलट दो, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को, हमेशा इस साइड वाले को पलटा करो, तो इसको पलट दो, तो क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू में √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। इतना आगे समझ में, अब आगे देखो, इतना आगे समझ, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा सा देखो, मैं क्या करता हूं इस वैल्यू में से, या फिर देखो ऐसे लिख लो इसको 2 इंटू 2 प्लस 2√3 है, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, देखो इसमें से मैं 2 बाहर निकाल सकता हूं, देखो 2 कॉमन ले सकता हूं, दोनों में है ना 2, तो मैं 2 क्या करता हूं कॉमन ले लेता हूं, 2 आ जाएगा बाहर, तो कैसे हो जाएगा ये, देखो ऐसे हो जाएगा √3 2√2 और यहाँ पे 1 प्लस √3, ऐसे बचेगा। फिर इस √2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। वैसे आपका आंसर यहां तक भी ठीक है, अगर आपका आंसर यहां तक आ जाता है तो ये भी ठीक है, लेकिन ये आगे का प्रोसेस है, रैशनलाइजेशन, आपने सुना होगा रैशनलाइजेशन 9th में करते हैं। अगर कभी मान लो किसी क्वेश्चन में करना पड़ जाए, सीखना तो जरूरी है ना, देखो आंसर आपका यहां तक भी ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे भी सीखना चाहिए ना मैं, तो देखो आप इस √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
क्योंकि हमें करना है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन में हमेशा रूट का रैशनलाइज, जो भी रूट वाली वैल्यू होती है उनका रैशनलाइजेशन होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में 2 इंटू में, देखो इससे मल्टीप्लाई होगा तो √2 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3। अब मैं इसको √6 नहीं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई करके, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके √6 नहीं लिख रहा हूं, वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। अब क्या करो, आप इसका रैशनलाइजेशन कर दो। तो रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, जो रूट की जो वैल्यू होती है उनका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू में √2 माइनस √2 इंटू √3 और ऐसे ही सेम नीचे हो जाएगा। ठीक है, √2 प्लस में √2 √3 और माइनस √2 √3। बस ये थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ठीक है, थोड़ा तो लगा ही सकते हो। अब देखो, ये देखो वो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, है ना, a प्लस बी a माइनस बी, और वो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b²। तो मैं इस वैल्यू को क्या ले सकता हूं, देखो अब ये √3 तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिख रहा है सबको, √3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी √6। अब इसको देखो √3 और √3 ये क्या बना लेंगे 3, है ना, और ये √2 साथ में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा -3√2 हो जाएगा ना। देखो इन दोनों ने बना लिया 3 और ये √2 वैसे का वैसा, इसीलिए मैंने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया था। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देते तो √6 हो जाता, फिर आपको कंफ्यूजन होती कि √6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 होगा, फिर उसका आप एलसीएम लेके फिर रूट से बाहर निकाल दे तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे करा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू में √2 का स्क्वायर माइनस में √2 इंटू √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहीं लिख देता हूं, ये तो हो गया आपका कितना, नहीं यहाँ नहीं, यहाँ कर देता हूं, इसको बढ़ा दूं, ठीक है मिटा दिया, जैसा आप लोग बोलो। ठीक है, तो ये √6 माइनस 3√2। अब ये देखो कितना हो जाएगा, √4, ये √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू में 2, और देखो ये कितना होगा, इसका इस 2 का स्क्वायर होगा तो ये 2 होगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 3। थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन वो मैंने समझाने के लिए कर दिया, आप शॉर्ट में भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 6 √6 माइनस 3√2, 2 इंटू में -4, तो ये कितना हो जाएगा √6 माइनस 3√2, और ये हो जाएगा -8। अब देखो ये जो माइनस है ना, इस माइनस को डिवाइड कर दो, ऊपर लेके जाओ, तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का और ये माइनस का, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। आ गया आंसर। देखो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा किया हुआ है, आप चाहो तो इसको यही मल्टीप्लाई कर लो, इसको 6 बना लो, लेकिन फिर वही होगा √18 हो जाएगा, फिर उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इससे बढ़िया मैंने यहीं पे ही बता दिया। आगे समझ, हार्ड तो नहीं लगा हो तो बता देना। ये देखो ये दोनों क्वेश्चन देखो कितने आसान क्वेश्चन है, मैथ है ही आसान, बहुत आसान होता है मैथ, शुरुआत से ही समझा रहा हूं मैं सबको, मैथ बहुत आसान होता है। अब देखो ये वाला सॉल्यूशन 4 देखो, सिंपल, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो। सेक sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है, sin 60 का उल्टा sin 60 की होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3। ठीक है, इसको देखो sec 30 की वैल्यू वो हो जाएगी इसी का ही उल्टा होती है, तो वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी 2/√3, और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका 1/2, cot 45 कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो देखो अब मैं इसमें देखो, आपको एलसीएम लेना आता ही होगा सबको, हो ही इंटेलिजेंट, नहीं तो एक और चीज देखो, अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करो, इसकी वैल्यू को इसके ऊपर वाले इसके न्यूमरेटर को ऐसे बंद कर लो ऐसे हाथ से, और जो दोनों का डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई करो इसको, जो दोनों का डिनोमिनेटर है उसके इससे मल्टीप्लाई करो। तो देखो √3 और 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा √3, फिर इसको बंद कर लो और इन दोनों की वैल्यू से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, तो जब इन दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू √3 प्लस 2√3, फिर इसको बंद कर लो और इन दोनों के डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 1 इंटू में 2 इंटू 1 2 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। सेम प्रोसेस आपको इसके साथ करना है, इसको बंद करो और इन दोनों के न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई करो इसको, तो 2 इंटू 1 2 और इंटू में 2 4, प्लस में सेम इसके साथ इसको बंद करो, ये हो जाएगा आपका √3, फिर इसको बंद करो और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस में 2√3, और यहाँ पे आ जाएगा 2√3।
अभी देखो सेम वही जो मैंने आपको पहले बताया था, इनको डिवाइड में लिखोगे तो जब आप डिवाइड में लिखोगे ना तो ये और ये खत्म हो जाएंगे, करके देख लेना, ठीक है। अब मैं सीधा बता रहा हूं, तो ये दोनों खत्म, यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका √3 प्लस में 2√3 माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पे बचा आपका 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये देखो दोनों ऐड हो जाएंगे, देखो ये कुछ नहीं है तो 1√3 है, 1√3 है और ये 2√3 है, ऐड हो गए क्या बनाएंगे 3√3, है ना। तो कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, बस हो गया आपका आंसर। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइज कर लोगे तो बड़ा हो जाएगा, पर इतना ही ठीक है आपका, इतना ही आंसर आ रहा होगा। आगे समझ, अगला करो फिफ्थ देखो, फिफ्थ में कुछ नहीं करना, ये आ गया ना समझ में सबको पक्का। देखो दोबारा देख लो, ये √3 प्लस 2√3 है, ये कुछ नहीं है तो 1√3। देखो जैसे आप दो सेब, आपके पास मान लो 2 एप्पल है और 1 एप्पल है, आप दोनों को साथ में रखोगे तो 3 एप्पल हो जाएंगे। इसी तरह ये है, देखो ये 1√3 है, ये 2√3 है, और 2√3 और 1√3 को साथ में मिलाओगे तो 3√3 हो जाएंगे कि नहीं, तो बस वही लिख दे 3√3। सॉल्यूशन 5 देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, इतना मस्त क्वेश्चन। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 4 इंटू में 2/√3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोलो स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 1/4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर √3, 4/3, और ये हो जाएगा आपका 1, इसको लिख लो 1/1। अब ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा आपका 3/4, ठीक है। तो देखो ये तो सेम है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1 अपॉन में, देखो ये हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको आगे करता हूँ, यहाँ पे आपके पास आएगा, अब देखो वही केस आ गया सेम टू सेम जैसे पिछले वाले में आया था, इसको लिख लो 1/1। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, किसको, इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो 3 1 3, फिर 3 1 3, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, प्लस में फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको बंद कर लो और इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो 4 1 4 इंटू में 16, 64 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो 4 तिया 12, ये 12 हो जाएगा, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो नीचे आ जाएगा 12, ये माइनस का था, सॉरी ये माइनस का था, ठीक है। अब 12 देखो 12 15 में से जाएंगे, 15 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 3 बचेंगे भाई, 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेंगे, और उन 3 को 64 में ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 67/12 हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देख, तो सेकंड जो क्वेश्चन है उसके सिर्फ मैं यही दोनों क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है इसकी तरह है सेम टू सेम, तो मैं ये करवा रहा हूँ, ये थोड़ा अलग था इसीलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन 1, कितना इजी इसके बहुत इजी है भाई, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। tan 30 कितना होता है 1/√3, और 1 प्लस में tan 30 कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/3, एलसीएम ले लो, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर, दोनों को आपस में, तो क्या हो जाएगा 2/√3, और ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 + 1/3, ठीक है। तो ये देखो ये कितना होगा 2/√3, और ये कितने हो जाएंगे 4 इंटू में 3। फिर वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, इन दोनों को ऐसे लिख लो, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो, नहीं तो डायरेक्ट कर लिया करो। देखो डायरेक्ट में कैसे होता है, नीचे वाला जाता है ऊपर, ठीक है, नीचे वाला कहां जाता है ऊपर, और जो ऊपर वाला होता है वो जाता है नीचे, समझ गए बात को। तो देखो इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। अब देखो इसको उल्टा कर दो, इसका उल्टा कर दो, तो हो जाएगा 2/√3 इंटू में 3 अपॉन में 4, तो ये 2 से 2 खत्म, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3/√3, ठीक है। अब या तो रैशनलाइज कर दो या फिर ऐसे देख लो, देखो √3 को लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, तो 2 से √3 खत्म हो जाएगा, देखो 1 √3 से √3 खत्म, तो 3/2 आपका आंसर। वैसे यहाँ तक भी ठीक है, अगर यहाँ तक आंसर आता है तो ये भी ठीक है, गलत नहीं है, पर ये है कि आगे सॉल्व हो रहा है तो कर दो, फिर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, हो रहा है मुझसे हो रहा था तो कर दिया, आपसे होगा तो आप भी कर देना,
ठीक है, चलो तो थर्ड देख लो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड कहता है साइन 2a इज इक्वल टू साइन ए। तो हमें बताना है, चार ऑप्शन है हमारे पास, 0, 30, 45 और 60। तो आपको ये बताना है कि इनमें मतलब कौन कौन सा एंगल होगा जिसमें ये कंडीशन सेम होगी, मतलब जिसमें ये कंडीशन होगी। तो देखो अगर मान लो आपका a की जगह पे 30 होगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 30 और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन 30। तो देखो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और ये वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी साइन 60 की वैल्यू जो कि होती है आपकी √3/2। तो कभी सेम भी नहीं, सेम नहीं आएगी, कभी सेम नहीं आएगी। आप 45 रख लो, 60 रख लो, कभी सेम नहीं आएगी। सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा और वो है 0। ठीक है, देखो जब आप 0 की वैल्यू रखोगे यहाँ पे साइन 2a, जब आप यहाँ पे 0 रखोगे 0 डिग्री और यहाँ पे रखोगे 0 डिग्री, देखो साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना लेगा, 0 डिग्री बना लेगा। और ये साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 2 इंटू 0 भी क्या होगा, 0, और ये तो है ही 0, तो हो गई कंडीशन सेटिस्फाई। यानी ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब आपका एंगल यहाँ पे क्या होगा, 0। बस ये दोनों क्वेश्चन हो गए, बस एक और रह रहा आपका, वो और करवा देता हूँ। ओके, तो ये है क्वेश्चन, ये है थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन। देखो इसमें आएगा मजा, वो तो बाकी सारे आसान आसान थे। देखो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि tan a प्लस बी, ये a प्लस बी क्या है, tan का एंगल है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना, फिर कभी tan a प्लस ऐसे मत कर देना कभी भी कि tan a प्लस बी दे रखा है तो आप उसको लिख दो tan a प्लस tan b, बस हो गया काम। ऐसे नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया था ये एंगल होता है, ये इसके साथ होता है, इसको अलग अलग करके नहीं लिख सकते हम। समझ में आई बात? तो इसको tan a प्लस tan b अभी मत लिखना, इसका फॉर्मूला होता है वो 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और यहाँ पे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अब ये देखो, ये जो दिया होता है इससे डरने की जरूरत नहीं, कंडीशन दी हुई है। ये आंसर की कंडीशन है कि जो आंसर आएगा ना, जो भी आपका a प्लस बी, a और b आएगा, उन दोनों को जोड़ने पे 0 से बड़ी वैल्यू आएगी और 90 या फिर 90 से छोटी वैल्यू आएगी, दोनों को जोड़ने पे जो भी आएंगे। तो ये आपका उसने हिंट दी हुई होती है आपको कि अगर आप a और प्लस बी का आपने जो भी आंसर निकाला, ये आंसर चेक करने का तरीका उसने यहीं पे दिया हुआ है कि अगर आपने a और b जो भी निकाला, अगर उसकी वैल्यू 90 से बड़ी आ गई या 0 डिग्री से छोटी आ गई, इसका मतलब आपका गलत है। और देखो एक और चीज उसने दी हुई है कि a जो आएगा वो हमेशा b से बड़ा आएगा। तो अगर आपने सॉल्व किया और आपका b जो है वो a से बड़ा आ जाता है या फिर a b से छोटा आ जाता है तो समझ जाना गलत किया है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। अब भाई देखो क्या करें इसमें, ऐसा क्वेश्चन तो कभी करा ही नहीं, पर बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ये भाई √3 किसकी वैल्यू होती है, √3 होती है ना tan 60 की वैल्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं भाई, इसको हम यहां पे लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, बोलो हाँ लिख सकते हैं। अब देखो, अब इन दोनों को इक्वेट करो, इक्वल देखो, इक्वल देखो। अगर सोचिए tan a प्लस बी tan 60 के इक्वल है, मतलब ये दोनों बराबर वैल्यू है, इसका मतलब a प्लस बी 60 के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सोचो ये दोनों वैल्यू बराबर है। अब ये बराबर कब होंगी, देखो tan तो सेम है, लेकिन अगर ये और ये सेम होगा तभी तो ये बराबर होंगी। बराबर हमें करके दे रखा है, इसका मतलब a प्लस बी और 60 क्या है, सेम चीज है। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। ठीक है, अरे बस हो जाएगा अपना। बस लिख लो बाय इक्वेटिंग, इस तरह से लिख लेना, बाय इक्वेटिंग। इक्वेट कर दिया हमने, इनको चेक कर लिया कि भाई दोनों इक्वल हैं। ये सेम आप इसके साथ करो, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो वो क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, tan a माइनस बी हो जाएगा आपका tan 30। अब फिर इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से आ जाएगा आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 के बराबर। अब कभी आपने एलिमिनेशन मेथड सुना है, हाँ, इससे पिछले वाले चैप्टर्स में, 3rd या 4th चैप्टर में एलिमिनेशन मेथड वो यूज करो। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दो इक्वेशन होगी आपकी, ये इसको फर्स्ट नाम दे दो, इसको सेकंड नाम दे दो। अब इन दोनों को साथ में लिखो, तो a प्लस बी लिख लो ऊपर और इन दोनों इसको लिख लो नीचे। अब देखो हमें क्या करना है, देखो इन दोनों को चेक करो, देखो ये प्लस का है ये माइनस का, तो दोनों घट जाएंगे, है ना, प्लस माइनस माइनस, बी में से बी खत्म। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2a। अब इन दोनों को देखो, ये भी प्लस का है, कुछ कोई साइन नहीं इसके आगे, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 90। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 90/2, कितनी आ जाएगी 45।
अब देखो इस वैल्यू को, इस ए की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या इस इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं कर देता हूं, पुटिंग ए इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 2। मैं दूसरी इक्वेशन पुट कर देता हूं, तो यहां पे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, क्योंकि ए की वैल्यू रखी है हमने, तो ए की वैल्यू क्या थी, 45 थी, तो यहां पे 45 आ गया। माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब बी को इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो 45 को उस साइड लेके जाओ, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। यहां से आपकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस 15। खत्म, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। बस अब देखो उससे मैच कर लो, देखो ए की वैल्यू बी से बड़ी आ रही है, नहीं आ रही, ए 45 है, बी 15 है, और दोनों को जोड़ने पर 90 से कम वैल्यू आ रही है, तो देखो 60 वैल्यू आ रही है दोनों को जोड़ने पर, हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन में लगाया जाता है दिमाग। ठीक है, फिर बहुत बढ़िया है। तो अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा हो, फिर बस बढ़िया है।